अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। साथ साथ आप लोगों में से जिसके पास भी मेंबरशिप की ऑप्शन आए या सुपर थैंक्स की ऑप्शन आए, तो वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकें। जनाब वाला, बयानिए की जंग चल रही है, बयानिए की जंग काबू नहीं आ पा रही। गुस्सा बड़ा है। दूसरी तरफ खान के सिपाही की ललकार और आवाम का सुनामी तो आपने देखा ही होगा। एक वफाकी वजीर की बोंगियों की बात करेंगे, मुन्ना गुस्से में भी है, इस पर भी बात करेंगे। कहानी आखिर है क्या? आज सुहेल अफरीदी की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया, जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है कि जनाब फौज की डायरेक्शन पे ये खाली नहीं किया जा रहा। अगर मेरे से इंडिपेंडेंटली मेरे से आप पूछें तो मैं आपको यही कहूँगा कि जनाब ये फ़ौज के कहने पर ही हो रहा है। डीजीआई इश्तियार साहब ने रिसेंटली भी कहा था कि जहां हमें लगेगा हम ऑपरेशन करेंगे। और वफाकी हुकूमत के पास ज़ाहिर बात है गोले बंदूक होते नहीं, रोक नहीं सकते। साथ साथ सुहेल अफरीदी ने जो खौफनाक इंकशाफात किए हैं वो ये हैं कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने शोहदा के जनाजों का जिक्र किया कि मुझे पैगाम मिला कि जनाजा पढ़ना है, मैं पहुंचा, दूसरी बार पहुंचा, उसके बाद मुझे बताया जाना बंद हो गया। बारहा साफ़ी सवाल कर सकेंगे, वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, आप वहाँ पर गए नहीं, तो कहा जी मैंने आईजी से बात की, आईजी ने पूछा, उन्होंने कहा इधर का रुख मत करना, बिल्कुल मत आना इधर। साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब का ये कहना बिल्कुल बजा है कि जनाब ये अना की जंग है, तीरा में इस वेदर में ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, बर्फ़ में सिर्फ मेरे इलाके को छेड़ा जा रहा है मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए ताकि अवाम मेरे खिलाफ हो जाए। लेकिन सुहेल अफरीदी जो स्टेप्स उठा रहे हैं, अवाम मजीद उनके साथ होती चली जा रही है। जो तस्वीर वहाँ से आ रही हैं वफाकी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस है। शायद इसीलिए जनाब आला आज ये सूरत हाल आई। आज मैंने एहसन इकबाल साहब, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आए थे, गालिबन आखिर किस्म की बोंगियाँ मारी। वो कह रहे थे जब हमने छोड़ा था 2018 में तो खैबर KPK पुरअमन था, तो KPK में तो 2018 में भी 2017 में PTI की हुकूमत थी। तो फिर उनसे जब सवाल दूसरा उन्होंने किया, उन्होंने कहा जनाब देखें अमनो अमान का मसला ये तो सूबाई है, अगर सूबाई मसला है तो उस टाइम पे PTI का क्रेडिट था, अभी तुम मामे कैसे बन रहे हो भाई? ठीक है, ऑपरेशन अगर हो रहा है जी, ऑपरेशन हम नहीं कर रहे, जो ऑपरेशन ही हो रही है, कोई ऑपरेशन की ओनरशिप भी नहीं लेंगे। और शायद यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको बयानिया कोई मिल नहीं पा रहा। अब इट इज़ वेरी एविडेंट, इट इज़ वेरी क्लियर कि बयानिया की लड़ाई। लेकिन खैर जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने एक और बात की है। उन्होंने आज ये बोला है कि जनाब अगर 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन नहीं वापस लेते तो फिर मैं एक जरगा बुलाऊंगा अफरीदी कबीलों का, फिर उस जरगे में हम फैसला करेंगे, और अगर फौज के कहने पर ये ऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर मैं इन लोगों को वापस लेके जाके बसाऊंगा उधर, तो कर लो जो करना है। तो ये एक और सुबकी का बाइस बनेगा वफाकी हुकूमत के लिए, और ठीक ठाक सुबकी का बाइस बनेगा। देखिए इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि बकौल सुहेल अफरीदी फेडरल गवर्नमेंट उनको शर्मिंदा करने के लिए कोशा है, और वो कह रहे हैं अब जो भी बात होगी वो लिख के होगी फेडरल गवर्नमेंट से, ज़बानी कलामी इनसे कोई बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है पहले भी इनको लिख कर ही बात करनी चाहिए थी सुहेल अफरीदी साहब को। ज़बानी कलामी कोई बात नहीं हुआ करती सूबों के बीच में या वफाक और सूबों के बीच में, ख़ासतौर पर जब ऐसे है कि आपकी एक ज़ाती दुश्मनी वाली सूरत हाल बन चुकी हो, तो ऐसे में तो ज़बानी कलामी बात करने की तुक ही नहीं बनती ना किसी भी किस्म की। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी का मुस्तकबिल भी खतरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा एक इच्छाधारी नाग की तरह घात लगाए बैठा है। जिस दिन उसको इशारा किया जाएगा टक करके सुहेल अफरीदी को वो नाअहल करार दे देगा, साथ साथ शफीउल्लाह जान को भी नाअहल करार दे देगा। जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है उसमें यही होगा। लेकिन सुहेल अफरीदी क्या अकेला है? सुहेल अफरीदी के बाद बहुत सारे और सुहेल अफरीदी हैं। सुहेल अफरीदी के आने से पहले किसी ने सुहेल अफरीदी तक का नाम नहीं सुना था। आई एम श्योर सुहेल अफरीदी के बाद जो अगला आएगा उसका भी नाम किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन खबर कुछ ये दी जा रही है कुछ सीधे साफ़ियों की जानिब से कि शायद सुहेल अफरीदी को हटाया जाए और वापस गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्ट्री संभाल ले आकर एक और बार, और हो सकता है इस बार पार्टी के ही कुछ लोग उनका नाम प्रपोज करेंगे, यार इसको चीफ मिनिस्टर बना दो, और ये बड़े अच्छे तरीके से मसाइल चलाएगा। तो एक साजिश का जो अंसर है वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये तसादुम बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि अब ये 2 फरीकों के दरमियान में अना की लड़ाई बन चुकी है। इसमें मुल्क का, सूबे का कोई सोच नहीं रहा। दूसरी तरफ डीजीआई इश्तियार साहब बयानी की तलाश में भटक रहे हैं। वफाकी हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है। वफाकी हुकूमत जो है वो फ़ौज को या इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो भी कोई इल्ज़ाम आता है वो यूँ साइड पे होते हैं और ठा करके वो लगता है जाके इस्टेब्लिशमेंट को कोई ये करवा रहे हैं। नून लीग के बहुत सारे वुज़रा
प्राइवेट महफिलों में मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, जो ठट्ठे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं एस्टेब्लिशमेंट का और बाद में कहते हैं भाई अपने तो प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, हमें तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा है आप प्रोटोकॉल इंजॉय करें सर, तो यही कर रहे हैं तो करने दें, हमसे बड़े तेज़ हैं। ये वो अल्फाज हैं जो एक ताकतवर वफाकी वजीर के मैंने अपने कान से सुने हैं। ठीक है, बहुत सारे वुजरा इस किस्म की बातें करते चले आ रहे हैं, वो कोई ख़ास डिफेंस नहीं कर रहे इस्टेब्लिशमेंट को, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े एहसानात हैं इनके ऊपर। देखा जाए तो इनको टुच्चे टुच्चे जराइम में जेलों में होना चाहिए था, जिनको बिठाकर वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाया गया है। ये जो इनके क्राइम्स थे उनकी बेस पे इनको जेलों में होना चाहिए था। तो इतने एहसानात के बावजूद ये लोग जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने नहीं खड़े हो रहे, बल्कि हर इल्ज़ाम उन पर जाने दे रहे हैं, बल्कि दूसरों को इनकरेज करते हैं कि इल्ज़ाम लगाइए। बयानिया बन नहीं पा रहा है, शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो है इस्टेब्लिशमेंट भी इस हुकूमत से तंग आ गई है। इसीलिए वो हबीब अकरम साहब ने कहा है कि जनाब हम जैसे लोगों को अगर DGSPR साहब ने बुलाया है तो इसका मतलब है कि अब हुकूमत की वो मोहब्बतें नहीं रही और इन पर एतराज़ बढ़ा है। मुन्ना साहब भी बीमार है, नाराज़ हैं कि इनको क्यों बुलाया गया। मेरी इतला के मुताबिक 2 लोगों पे शदीद एतराज़ किया जा रहा है। प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी नाराज़ हैं 2 लोगों के बुलाए जाने पर। एक का नाम है सिद्दीक जान, एक का नाम है जमील फ़ारूकी। मैं जमील फ़ारूकी को नहीं जानता, कभी मिला नहीं हूँ उस पर। सिद्दीक जान को मैं जानता हूँ ज़रूर, यकीनन। तो इन दोनों पे शदीद एतराज़ किया गया है कि DGSPR ने इन लोगों को क्यों बुलाया, और साथ साथ एक कहानी चलाई जा रही है गंदे दांतों वाले बांदर की जानिब से कि ये अभी तक जी जनाब फ़ौज के कुछ अनासर हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को एक्सेस दी जाती है, बुलाई जाती है। मुझे नहीं मालूम ये कहानी सच्ची है या झूठी है, लेकिन ऐसी बोंगियाँ ऐसी बोंगियाँ आ रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं इस टाइम पे, मार्केट में फैलाई जा रही हैं, जो मेरे लिए भी उतनी ही हैरानगी का बाइस होंगी जितनी आपके लिए होंगी। मैं खुद वो कहानियाँ सुनकर हैरान हूँ कि ये इतना वेले सोच कैसे लेते हैं, इतनी ये पागल दे पुत्र किवें एवें सोच सकते, थिंक कर सकते, दे कैन नॉट थिंक दिस वे। मतलब सीरियसली। दूसरी तरफ सवात में, मालाकंड में आज आपने अवाम को देखा होगा, जिस तरीके से अवाम निकल के सामने आई है, वो मनाज़र बिल्कुल हैरानकुन थे, बिल्कुल परेशानकुन मनाज़िर थे। इन तमाम मनाज़िर को देखकर एक चीज़ की समझ आ रही है, आपने ची टपा डम डम करके देख लिया है। आपके पास जो डंडा था वो आपने मार मार के लोगों की चमड़ी उधेड़ के रख दी है। आपने लोगों को कूटा है, लोगों को पीटा है, आपने लोगों पे तशद्दुद किया है। 1 इंच कोई बंदा अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हमने जगह छोड़ दी है, वो सिर्फ आपसे जान छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, वरना नोबडी एंड आई रिपीट, नोबडी इज विलिंग टू मूव एन इंच फ्रॉम देयर प्लेस। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज इमरान खान। ये इमरान खान है, ये सुहेल अफरीदी नहीं है। आप ये कहानी भी गलत चला रहे हैं कि सुहेल अफरीदी पॉपुलर होता चला जा रहा है, इमरान खान का अल्टरनेटिव बन जाएगा। वो नहीं बनेगा, ना वो बन सकता है। दिस इज़ प्योरली इमरान खान, दिस इज़ द मैजिक ऑफ इमरान खान। और इसका माजरत के साथ कोई ब्रीफिंग, कोई शहबाज शरीफ का ट्रिप, कोई ये तोड़ सकता नहीं है। ये नफ़रत का लावा फटना है, बैलेट की सूरत में फटेगा, सड़कों पर फटेगा ज़रूर। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं जनाब अब नई चाल क्या चली जाती है, क्योंकि बोंगियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब इतनी सीरियस बोंगियाँ हो गई हैं कि बोंगियों को भी समझ नहीं आ रहा वो किधर जाके बजें। तो अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है। मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।